25 रुपए में 5 ग्राम प्रोटीन, 7 रुपए में 6 ग्राम प्रोटीन। पहला मैकडॉनल्ड्स का है, दूसरा एक अंडे का। मैं हूँ प्रियंका और आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो मैकडॉनल्ड्स कभी नहीं चाहेगा कि आप सुने। जुलाई 2025 में मैकडॉनल्ड्स इंडिया ने कुछ नया लॉन्च किया, प्रोटीन प्लस स्लाइस। देखने में बिल्कुल चीज स्लाइस जैसा, टेस्ट भी अपैरेंटली चीज जैसा, लेकिन है क्या? ये चीज नहीं है। हाँ, आपने सही सुना, ये चीज जैसी दिखने वाली चीज में एक्चुअल चीज है ही नहीं। और मजे की बात ये है कि खुद मैकडॉनल्ड्स कंफ्यूज्ड है इस प्रोडक्ट के बारे में। उनकी वेबसाइट पे एक जगह लिखा है 100% प्लांट बेस्ड और FAQ सेक्शन में लिखा है कंटेन्स वे। अब वे क्या होता है? डेयरी प्रोडक्ट। तो प्लांट बेस्ड और डेयरी प्रोडक्ट कैसे हो सकता है एक साथ? कंफ्यूजिंग है ना? तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं और देखते हैं कि मैकडॉनल्ड्स का ये नया हेल्दी प्रोडक्ट असल में है क्या। सबसे पहले मुझे ये जानना था कि इस प्रोटीन प्लस स्लाइस में एक्चुअली क्या है। मैकडॉनल्ड्स की वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन ढूंढना किसी ट्रेजर हंट से कम नहीं था। होम पेज पे गई, मेन्यू देखी, प्रोडक्ट्स चेक की, कुछ नहीं मिला। फाइनली उनके ब्लॉग सेक्शन में जाके कुछ डेटा मिला। प्रोटीन प्लस स्लाइस में है 5 ग्राम प्रोटीन, 34 कैलोरीज, 1.5 ग्राम फैट और 200 मिलीग्राम सोडियम। प्राइस 25 रुपए प्लस GST। अब मैं आपको थोड़ा पर्सपेक्टिव देना चाहती हूँ। 5 ग्राम प्रोटीन के लिए 25 रुपए मतलब क्या है? एक अंडा लो, उसमें 6 से 7 ग्राम प्रोटीन होता है, प्राइस 7 रुपए। एक छोटी दही की कप में 5 ग्राम प्रोटीन 10 रुपए में। 2 टेबलस्पून चने में भी 5 ग्राम प्रोटीन, वो तो 3 रुपए में ही मिल जाएगा। बेसिकली मैकडॉनल्ड्स ने जो किया है वो ये है कि 5 रुपए की न्यूट्रिशनल वैल्यू को फैंसी पैकेजिंग में डालकर 25 रुपए में बेच रहे हैं। इट्स लाइक बाइंग वाटर इन अ गोल्डन बॉटल। बॉटल तो गोल्डन है पर पानी तो पानी ही है, लेकिन प्राइस तो एक एंगल है। असली कहानी इंग्रेडिएंट्स में छुपी है। जब मैंने केयरफुली पढ़ा कि इस स्लाइस में क्या है तो पता चला वाटर, सोय प्रोटीन आइसोलेट, पी प्रोटीन, वेजिटेबल ऑयल, स्टेबलाइजर्स और सुनिए ध्यान से, नेचुरल चीज फ्लेवरिंग। फ्लेवरिंग मतलब एक्चुअल चीज नहीं, सिर्फ चीज का फ्लेवर। इंडस्ट्री में इसे एनालॉग चीज कहते हैं। सिंपल भाषा में नकली चीज। रियल चीज बनाने में कॉस्ट आता है रफली 300 से 400 पर केजी और ये एनालॉग चीज 40 से 50 रुपए पर केजी में बन जाता है। स्मार्ट बिजनेस, राइट? चीप इंग्रेडिएंट्स यूज करो, चीज जैसा बनाओ और प्रीमियम प्राइस चार्ज करो। और यहाँ पे वो कंफ्यूजन वाली बात आ जाती है जो मैंने शुरू में बताई थी। मैकडॉनल्ड्स के FAQ में लिखा है कि इसमें वे प्रोटीन है। वे आता है दूध से, तो फिर ये 100% प्लांट बेस्ड कैसे हुआ? या तो उनकी मार्केटिंग टीम खुद कंफ्यूज्ड है या फिर डेलिबरेटली कस्टमर्स को कंफ्यूज कर रहे हैं। दोनों में से कोई अच्छी बात नहीं है। इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इस लॉन्च इवेंट में शेफ संजीव कपूर भी शामिल हुए। वही संजीव कपूर जो टीवी पे खाना खजाना में हमेशा घर का हेल्दी खाना बनाना सिखाते हैं। मैकडॉनल्ड्स के ब्लॉग पे लिखा है कि शेफ संजीव कपूर ने कहा कि उनकी बेटी मैकडॉनल्ड्स की फैन है और उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि मैकडॉनल्ड्स स्टाइल बर्गर बनाने के बारे में। अब सोचिए, इंडिया के सबसे फेमस शेफ जो ट्रेडिशनल और हेल्दी कुकिंग के एम्बेसडर हैं, वो प्रमोट कर रहे हैं 25 रुपए का प्रोसेस प्रोटीन स्लाइस। टाइम्स चेंज, पीपल चेंज, मार्केटिंग भी चेंज हो जाती है। मैकडॉनल्ड्स का एक और क्लेम है जो बहुत क्लेवर है, नो आर्टिफिशियल कलर्स, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और प्रिजर्वेटिव्स। ध्यान दीजिए उस और वर्ड पे, लीगल लैंग्वेज का बहुत स्मार्ट यूज है ये। इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में साफ लिखा है विनेगर फॉर प्रिजर्वेशन। विनेगर क्या है? ये एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, तो टेक्निकली वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। वो कह सकते हैं नो आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स, लेकिन आम कंज्यूमर को क्या लगता है कि कोई प्रिजर्वेटिव्स ही नहीं है। यही होता है मार्केटिंग मैनिपुलेशन। अब आते हैं हेल्थ एंगल पे, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। इस स्लाइस में 200 मिलीग्राम सोडियम है। सुनने में कम लगता है, तो सुनिए, ICMR के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एक दिन में 2300 मिलीग्राम से ज्यादा सोडियम नहीं लेनी चाहिए, लेकिन एवरेज इंडियंस ऑलरेडी 3500 मिलीग्राम कंज्यूम करता है। एक मैक्स स्पाइसी पनीर बर्गर में ऑलरेडी 1074 मिलीग्राम सोडियम होता है। प्रोटीन स्लाइस ऐड करो, 1274 मिलीग्राम हो गया। मतलब सिर्फ बर्गर से ही आपने दिन की लिमिट का ऑलमोस्ट हाफ कंज्यूम कर लिया है। अगर आपने साथ में
फ्राइज ऑर्डर किया 320 मिलीग्राम और ऐड हो गए, कोक 45 मिलीग्राम और टोटल 1639 मिलीग्राम सोडियम सिर्फ एक मील में, मतलब 71% डेली लिमिट को आप एक बार कंज्यूम कर ले रहे हैं। हाई सोडियम से क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर जो ऑलरेडी 30% इंडियंस को अफेक्ट कर रहा है, हार्ट डिजीज रिस्क बढ़ाता है, किडनी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये हेल्दी अपग्रेड असल में आपकी हेल्थ के लिए रिस्क अपग्रेड बन सकता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बिजनेस एंगल देखते हैं। ये प्रोटीन प्लस स्लाइस सिर्फ 58 सिटीज में अवेलेबल है, वो भी सिर्फ साउथ और वेस्ट इंडिया में। मुंबई, पुणे, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद। मैकडॉनल्ड्स इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अक्षय जाटिया ने खुद एडमिट किया है इंटरव्यूज में कि साउथ इंडिया उनके लिए चैलेंजिंग मार्केट रहा है। वहाँ पे A2B, सरवना भवन जैसे स्ट्रॉन्ग रीजनल चेन हैं। लोग ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं। स्विगी का डेटा भी यही बताता है। साउथ इंडिया में हाई प्रोटीन की सर्चेस नॉर्थ से 2.3 टाइम्स ज्यादा हैं, हेल्दी फूड सर्चेस 1.8 टाइम्स ज्यादा और वेस्ट में वीगन ऑप्शन 2.1 टाइम्स ज्यादा सर्च होते हैं। तो मैकडॉनल्ड्स ने क्लासिक बिजनेस स्ट्रैटेजी फॉलो की, वीक मार्केट आइडेंटिफाई किया, उसके लिए स्पेशल प्रोडक्ट बनाया, लोकल प्रेफरेंसेस को ध्यान में रखा, नो अनियन नो गार्लिक जो जैन कम्युनिटी को अपील करता है, गवर्नमेंट पार्टनरशिप ली क्रेडिबिलिटी के लिए, CFTRI जो कोइंसिडेंटली मैसूर में है, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट लिया ट्रस्ट के लिए और एक्सक्लूसिव स्विगी पे लॉन्च किया ताकि डेटा इजीली कलेक्ट कर सके। लिमिटेड रोल आउट का मतलब है लिमिटेड रिस्क। अगर प्रोडक्ट सक्सेसफुल हुआ तो बाकी इंडिया में लॉन्च करेंगे, नहीं तो क्वाइटली डिसकंटिन्यू कर देंगे। CFTRI पार्टनरशिप के बारे में भी सोचिए। गवर्नमेंट लैब का नाम सुन के ऑटोमेटिकली ट्रस्ट बढ़ जाता है। CFTRI डायरेक्टर ने कहा कि 70% इंडियन प्रोटीन डेफिशिएंट है, विच इज ट्रू। लेकिन मैकडॉनल्ड्स ने इसका इंटरप्रिटेशन क्या किया कि उनके 5 ग्राम प्रोटीन स्लाइस से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जब डेली प्रोटीन डेफिसिट 30 से 40 ग्राम का हो तब 5 ग्राम से क्या होगा? इट्स लाइक ट्राइंग टू फिल अ बकेट विद अ टीस्पून। मैकडॉनल्ड्स क्लेम करते हैं ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनोवेशन इन QSR स्पेस है। रियली? सबवे सालों से प्रोटीन एडिशन में लगा है। KFC के पास प्रोटीन बाउल्स है, बर्गर किंग के पास भी प्रोटीन का ऑप्शंस है। तो फर्स्ट कहाँ से? शायद फर्स्ट टाइम किसी ने गवर्नमेंट लैब और सेलिब्रिटी शेफ के साथ मिलकर इतनी महंगी प्रोटीन बेची हो। तो फाइनल कैलकुलेशन करते हैं। मैकडॉनल्ड प्रोटीन प्लस में 25 रुपए के लिए 5 ग्राम प्रोटीन मतलब 5 रुपए पर ग्राम। रेगुलर पनीर में 100 ग्राम में 18 ग्राम प्रोटीन होता है, प्राइस अराउंड 40 रुपए। तो इसका मतलब ये है कि मैकडॉनल्ड्स नेचुरल पनीर से लगभग 2 गुना ज्यादा पैसा चार्ज कर रहा है, और वो भी प्रोसेस्ड पनीर के लिए। अब पिक्चर क्लियर हो रही है। मैकडॉनल्ड्स ने क्या किया है? उन्होंने एक स्ट्रगलिंग मार्केट को टारगेट किया, गवर्नमेंट और सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट से क्रेडिबिलिटी ली, कंफ्यूजिंग मार्केट की, प्रीमियम प्राइस रखी बेसिक न्यूट्रिशन के लिए, और इसे हेल्थ रिवॉल्यूशन का नाम दे दिया। इसे ही बोलते हैं हेल्थ वॉशिंग। विटामिन वाटर ने यही किया था। शुगर वाटर में थोड़ा विटामिन डाल दिया। बेक चिप्स ने किया लेस ऑयल बट स्टिल 30% फैट। प्रोटीन कुकीज मोर शुगर देन प्रोटीन। अब मैकडॉनल्ड्स ने ज्वाइन कर लिया है इस क्लब को। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? मैकडॉनल्ड्स प्रोटीन प्लस इज नॉट अ हेल्थ रिवॉल्यूशन, इट्स अ मार्केटिंग रिवॉल्यूशन। 25 रुपए में वो प्रोटीन जो 7 रुपए के अंडे में मिल जाता है, चीज स्लाइस जिसमें चीज नहीं है, प्लांट बेस्ड क्लीन जिसमें डेयरी कंफ्यूजन है, गवर्नमेंट और सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट से बनाई गई क्रेडिबिलिटी, प्रीमियम प्राइसिंग से कमाया गया प्रॉफिट। अब डिसीजन आपका है। Will you pay ₹25 for what essentially cost you ₹5? Will you trust marketing over mathematics? कमेंट्स में ज़रूर बताइए, क्या आपने ट्राई किया है? एक्सपीरियंस कैसा रहा? और अगर आपको ये इन्वेस्टिगेशन वैल्यूएबल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शेयर करिए उन लोगों के साथ जो हेल्थ के नाम पे मार्केटिंग में फंस जाते हैं। याद रखिए, मार्केटिंग के चक्कर में मैथमेटिक्स मत भूलिए। जय हिंद।